शक्ति छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के जो मुख्य उद्देश्य है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, उसके लिए जो अपन ने अलग अलग बिंदु बना रखे हैं, उन बिंदुओं में अपने एक बिंदु है कि संवैधानिक साधनों का उपयोग करने के बारे में लोगों से बातचीत करना। तो इस बिंदु के तहत अभी जो जितने भी टूल्स हैं संविधान के द्वारा प्रदत्त, उन पे अपन पिछले तीन चार सप्ताह से वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, उनकी जानकारी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे 2 सप्ताह पहले अपन ने ग्राम सभा पे किया था, पिछले सप्ताह हम सब ने वो आपके जिला सतर्कता कमेटी और जन अभाव अभियोग समिति और संपर्क पोर्टल के बारे में बात की थी। आज हम सब लोग बात करेंगे कि जो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 बना था, उसके तहत खूब सारी ऐसी सरकारी विभाग हैं जिनकी जो सेवाएं हैं उनके लिए उनमें कोई भी विषय को, किसी भी मुद्दे को गारंटी शुदा समय में निस्तारण करने का नियम है। वो क्या है, उसके बारे में कब ये बना, क्या उसका हेतु था और किस तरह से ये काम करता है, और अभी इसमें कौन कौन सी सेवाएं ले रखी है। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में जैसा समझाया जा सकता है राम सिंह जी अपने को बताने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे। जब से आपका म्यूट कराओ फोन, शुरू करें राम सिंह जी। जय सिंह शक्ति। आज हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पर चर्चा करने के लिए इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने लोक सेवाओं को गारंटी के अधीन करते हुए समयबद्ध तरीके से सभी लोक सेवाओं को प्रदान करने की दिशा में 2011 में एक अधिनियम लाया गया था। इसका नाम है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। इस अधिनियम के माध्यम से राजस्थान सरकार ने 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया और यह तय किया कि इन सभी 108 सेवाएं जो आमजन से जुड़ी हुई सेवाएं थी, जैसे मौका नक्शा है, म्यूटेशन है, ग्राम पंचायतों से संबंधित कागजात हैं, पटवारी से संबंधित कागजात हैं, समाज कल्याण विभाग से संबंधित कागजात हैं, ऐसी सेवाएं जो आमजन के लिए बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसमें अधिकारी और कर्मचारीगण इसलिए भ्रष्टाचार कर लेते थे क्योंकि वो समय पर देते नहीं थे सूचनाएं और वो काम उस समय पर नहीं कर पाते थे। समय पर जब काम किसी व्यक्ति का नहीं होता है तो अमूमन व्यक्ति क्या करता है, अधिकारी के पास जाता है कि ये मेरा काम पेंडिंग है आपके पास, सर आप कर दीजिए, और अधिकारी इसको लटकाते रहते हैं। और लटकाने के कारण अंतिम उपाय उस व्यक्ति के पास ये होता है कि वो पैसे देकर उस अधिकारी से वो काम कर रहा है। सरकार इस बात पर समझ गई थी कि ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण अगर कोई है तो लोक सेवाएं हैं। जो जनता जब किसी अधिकारी के पास किसी काम के लिए जाती है तो वो उसको लटकाते रहते हैं और पैसे देने के बाद ही वो काम करते हैं। तो सरकार ने एक समय अवधि तय कर दी कि इस समय में इस सेवा का काम उन्हें करना पड़ेगा। इसको गारंटी अधिनियम कहते हैं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। इसमें बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो सामान्य तौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको काम में लेते हैं, वो सेवाएं इसमें शामिल की गई और उन सेवाओं में काफी हद तक भ्रष्टाचार कम हो सकता था, चाहे वो पटवारी स्तर की, तहसीलदार स्तर की हो, ग्राम पंचायत स्तर की हो, राजस्व से संबंधित कोई विषय हो। ऐसे सारे विषयों पर 108 विषय जो इसमें लिए गए थे उस समय, उसके बाद इसको 153 विषय में कन्वर्ट कर दिया राज्य सरकार ने। 153 विषय पर इन सेवाओं की गारंटी रहेगी। इसका सीधा सीधा एक जो तरीका राज्य सरकार ने उस अधिनियम के माध्यम से जो निकाला, वो ये निकाला कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसी दिन आवेदन करते समय जिस भी विभाग में जिस काम के लिए भी वो आवेदन कर रहा है, जैसे मान लो मैं म्यूटेशन के लिए आवेदन करता हूँ ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी मुझे उसकी रिसिप्ट देगा कि राम सिंह जी ने म्यूटेशन के लिए आवेदन किया है इतनी तारीख। वो मेरा समय शुरू हो गया।
छुट्टी को छोड़कर जो समय तय किया है सरकार ने, उस समय पर वो काम करना है। जैसे 45 दिन म्यूटेशन का समय तय किया गया है, 45 दिन में किसी भी व्यक्ति का म्यूटेशन दर्ज किया जाना चाहिए। उसने आवेदन कर दिया और रसीद लेकर घर आ गया कोई व्यक्ति, तो 45 दिन के समयावधि के अंदर अंदर से या तो म्यूटेशन दर्ज करना है, और अगर कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति के साथ उसको रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट करके उस व्यक्ति को सूचित करना है। ये एक बहुत सुंदर प्रावधान राज्य सरकार ने किया। विडंबना ये रही कि 2011 से लेकर अब तक इस अधिनियम के बारे में ना तो सरकार लोगों को बता पाई और ना लोग इसकी जानकारी ले पाए। पिछले लंबे समय से लगभग 8-9 सालों से, जब ये अभी ऑडिट हुई थी दो साल पहले इसकी, ये जब ऑडिट करती है राज्यों की और राज्य की सेवाओं की, तो उसमें उसने बड़े खुलकर आक्षेप लगाए कि ये जो अधिनियम है इसका उपयोग नाक के बराबर किया गया है। अधिकारी काम तो लेते हैं, हम काम के लिए जाते तो है, लेकिन वो इस अधिनियम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते, हमको रसीद नहीं देते, और जब तक वो हमको इस अधिनियम के तहत रसीद नहीं देंगे वो इस अधिनियम के तहत काम आएगा नहीं। तो इस तरह से अधिकारी अपनी उसी भ्रष्टाचार वाली जो उनकी पुराना रवैया था उस पर चल रहे थे। आज इस वेबिनार का मकसद यही है कि लोग इस अधिनियम के बारे में अधिकतम जाने, अधिकतम लोग इस बारे में काम लें इस अधिनियम को, और इसके माध्यम से अपने काम जो है वो सुचारू रूप से करें। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि समय तय किया गया सभी कामों का, प्रत्येक काम का एक समय तय किया गया, दिन तय किए गए। जैसे किसी काम के लिए 3 दिन है, मान लो आपको आपकी खेत की खातेदारी की नकल चाहिए, तो 3 दिन में आपको खातेदारी की नकल देनी। इसी तरह पंचायत से संबंधित कोई काम है तो आपको 3 दिन में देना है। तो 3 दिन से लेकर 45 दिन तक का समय अलग अलग सेवाओं के लिए, जितना समय उनको लग सकता है एक अधिकारी को उस काम को करने में, उतना समय प्रत्येक काम के लिए तय किया गया है 108 सेवाओं के लिए। अगर उस समय अवधि में वो काम नहीं होता है तो उसका अपील का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट अपील उस काम की जाएगी। अपीलेंट अधिकारी उसमें तय कर दिए गए हैं, उसी समय तय कर दिए थे कि उस काम के लिए अपीलेंट अधिकारी कौन है। अगर अपीलेंट अधिकारी उसी समय अवधि में उसका काम नहीं करता है और वो समुचित निर्देश नहीं देता है अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को, तो उसकी द्वितीय अपील की जाएगी, और द्वितीय अपील के लिए भी उन्होंने अधिकारी का पदनाम तय कर रखा है कि ये पदनाम द्वितीय अपील के लिए रहेगा। द्वितीय अपील अधिकारी, अगर उसको ये समाधान हो जाए कि वो जो अधिकारी जिसको आवेदन दिया था वो और प्रथम अपील अधिकारी, इन दोनों ने काम करने में लापरवाही की है, समय पर काम नहीं किया है, जानबूझकर नहीं किया है, या सूचित नहीं किया है काम को रिजेक्ट करके, उस सेवा को रिजेक्ट करके, उस प्रस्ताव को रिजेक्ट करके, तो उस पर पेनल्टी लगा सकता है। और पेनल्टी प्रतिदिन 250 रुपए, जितनी देरी से वो काम किया गया है प्रतिदिन 250 रुपए, अधिकतम 5000 रुपए तक इस अधिनियम के तहत लगाई जा सकती है। और द्वितीय अपील अधिकारी ये तय कर सकता है कि ये जो पेनल्टी है ये उस व्यक्ति को मिलेगी जिसका काम हुआ नहीं था, यानी जिस लोक सेवा के लिए कोई व्यक्ति गया था उसको मुआवजा भी इस अधिनियम के तहत मिलेगा, ताकि उसका जो देरी हुई है उसमें उसको मुआवजे का प्रावधान किया गया। इसमें या तो प्रतिदिन 250 से अधिकतम 5000 रुपए, या फिर 500 रुपए से 5000 रुपए, जो मिनिमम 500 रुपए की पेनल्टी तो उसको लगानी है, और मैक्सिमम 5000 रुपए की पेनल्टी उस पर उस कर्मचारी पर लगेगी, अधिकारी पर लगेगी। चाहे तो वो प्रथम अपील अधिकारी हो उस पर भी लगेगी, और मूल जो अधिकारी जिसको आवेदन दिया था, जिसको काम करना था, उस पर भी लगेगी। तो बहुत सुंदर प्रावधान राज्य सरकार ने किया था। भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने लोक सेवाओं की गारंटी दी है। तो इस बात पर भी हमें गर्व करना चाहिए कि राजस्थान में एक ऐसा अधिकार गारंटी के साथ हमें मिला है कि हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं उनको गारंटी शुदा करने का सरकार ने प्रावधान किया। लेकिन क्योंकि हम आम जनता अवेयर नहीं थी, अधिकारी चाहते नहीं थे कि इस बारे में लोगों को जानकारी हो, लोग इस बारे में जागरूकता से आवेदन करें, इसलिए इस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इस पर ना के बराबर
अपीलें आई। इस एक्ट को लागू करते समय यह तय किया गया था कि ये सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। आज ई मित्र के माध्यम से ये सारी सेवाएं ऑनलाइन हैं। कोई भी आवेदन हम ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे वो बिजली कनेक्शन लेना हो, चाहे नल कनेक्शन लेना हो, चाहे पोल ट्रांसफर का हो, चाहे ट्रांसफार्मर जल गया हो, ऐसी कोई भी सेवाएं, चाहे किसी भी विभाग की, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे ग्राम पंचायत की हो, चाहे तहसील स्तर की हो, चाहे उपखंड स्तर की हो, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे समाज कल्याण विभाग की कोई योजनाओं का लाभ लेना हो, ये सारी योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं और ये सब आजकल ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने के बावजूद, क्योंकि हम इस एक्ट के माध्यम से आवेदन नहीं करते और अधिकारी इस एक्ट के माध्यम से इसका आवेदन लेते भी नहीं है, वो सीधा ई मित्र से लेते हैं और वो उसके हिसाब से इसको समाधान करते हैं। राज्य सरकार की भी ये कमी है कि वो मॉनिटरिंग इसको एक्ट के माध्यम से नहीं करती, वो सेवाओं को ई मित्र के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग करती है और इन दिनों की गणना नहीं करती। हमने जो गारंटी दी थी इस काम की 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की या 45 दिन की, इस मियाद में ये काम हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उस अधिकारी पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई का जो प्रावधान इस एक्ट में किया गया है कि ऐसा कोई भी अधिकारी जो जानबूझकर इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा और लोक सेवा देने में आनाकानी करेगा समयबद्ध तरीके से, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता ये रही कि उन्होंने आज तक कभी इस एक्ट के माध्यम से किसी कर्मचारी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की, और हमारी उदासीनता ये रही कि हमने कभी इस एक्ट को खोलकर पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। इतना अच्छा एक्ट, इतना प्रभावी एक्ट आम जनता के लिए, जिस पर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाए। मैं इसमें छोटा सा आपको एक पीपीटी के माध्यम से कुछ सेवाओं की जानकारी देना चाहूंगा, ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से ये सेवाएं इसमें उपलब्ध रहती है और कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध रहती है। इसमें आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, हालांकि छोटा दिख रहा है, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे पटवारी स्तर पर अगर आपको जमाबंदी चाहिए तो सिर्फ 3 दिन में आपको जमाबंदी पटवारी देगा। पटवारी का प्रथम अपील अधिकारी नायब तहसीलदार होगा और द्वितीय अपील अधिकारी एसडीएम होगा। उसी तरह अगर तहसील स्तर पर आपको जमाबंदी चाहिए तो तहसीलदार 3 दिन में ये देगा आपको, तहसीलदार इसका कार्यकारी अधिकारी होगा, उपखंड अधिकारी इसका प्रथम अपील अधिकारी होगा, जिला कलेक्टर इसका द्वितीय अधिकारी होगा। इसी तरह अगर कचरा चौसाला चाहिए आपको, नक्शा ट्रेस चाहिए, तो ये सब 3 दिन के काम है। 3 दिन से ज्यादा इनमें से किसी में भी किसी भी सेवा के लिए 3 दिन से ज्यादा नहीं लग सकते। मतलब राजस्व से संबंधित सभी कामों के लगभग 3 दिन है। लगभग सभी का 3 दिन है। जो पटवारी, तहसीलदार, ग्राम सेवक से संबंधित कोई भी अगर राजस्व से संबंधित कार्य है तो वो उनका 3 दिन का है। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों के निर्णय के आदेशों की कॉपी अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो 24 घंटे में आपको उपलब्ध करानी है। जिला कलेक्टर कार्यालय से भी अगर आपको ऐसा कोई निर्णय की कॉपी चाहिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये कॉपी मिलनी चाहिए। भू प्रबंध रिकॉर्ड प्रक्रिया के तहत भी 24 घंटे में मिलनी चाहिए। सामान्य प्रोसेस का 7 दिन का है, लेकिन अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो 24 घंटे में आपको देनी पड़ेगी। चाहे खतौनी बंदोबस्त हो, नक्शा चाहे गया हो नए सर्वे का, इस तरह राजस्व से संबंधित तो काम 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपको देने हैं। इसके अलावा हम अगर आगे चले हैं तो कृषि नामांतरण है 47 दिन में। पंचायत में आपने अगर नामांतरण का आवेदन किया है तो 47 दिन में सरपंच के पास 47 दिन तक का समय है और 47 दिन में आपको करना है। तहसीलदार के पास भी 47 दिन का समय है, 47 दिन में करना है। इस तरह से राजस्व से आगे अगर हम चलें तो कन्वर्जन सेवाएं, अगर भू रूपांतरण की कन्वर्जन सेवाएं हैं तो वो है। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है 5 दिन में देना है। मूल निवास आपका 5 दिन में देना है। जाति प्रमाण पत्र आपका 5 दिन में देना है। हैसियत प्रमाण पत्र आपका 5 दिन में देना है। हैंडपंप ठीक करवाना है तो उसका आवेदन अगर आपने दिया है तो 3 दिवस में हैंडपंप को ठीक किया जाना चाहिए। नए नल कनेक्शन की अगर आपने प्रार्थना पत्र दिया है तो पानी उपलब्ध होने पर 7 दिन में आपको वो कनेक्शन दिया जाना है।
इस तरह से ये 3 दिन वाले हैं, पानी की टंकी, पानी के बिल को ठीक करवाना है, कलेक्शन को लेना है, पानी मीटर बदलवाना है 7 दिन में। तो इस तरह से पानी से संबंधित जितनी भी है, पेंशन संबंधी कोई प्रकरण है तो उसका उन्होंने तय कर रखा है। इसी तरह से कोई निविदाएं से संबंधित हैं, आपके आपूर्ति निविदाओं के मामले में प्रतिभूति है तो उन सब का समय तय कर रखा है। परिवहन अनुबंधित के संबंध में तय कर रखा है। साधारण मरम्मत कार्यों की प्रतिभूति, निष्पक्ष राशि, जो आपको मुआवजा राशि है, ये सब पीडब्ल्यूडी के हैं। पीडब्ल्यूडी के हैं। तो इस तरह से ये आगे आप चलेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। जैसे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 90 दिन में आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी है। समाज कल्याण विभाग 90 दिन समाज कल्याण विभाग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है 90 दिन की, ग्रामीण क्षेत्र में भी 90 दिन है, शहरी क्षेत्र में भी 90 दिन है। तो इस तरह से समाज कल्याण की जो राज्य और केंद्रीय दोनों जो सेवाएं हैं, इन दोनों के लिए 90 दिन का तय कर रखा, सभी समाज कल्याण की सभी योजनाओं के लिए। चिकित्सा विभाग से जैसे जननी सुरक्षा है तो डिस्चार्ज के समय ही आपको देना है उसका पेमेंट, जो भी उसकी राशि, प्रतिभूति राशि जो मिलनी है। विकलांग प्रमाण पत्र है तो जन्म उसी दिन देना है। तो इस तरह से ये इनमें सब में लगभग दिन तय कर रखे हैं। जैसे खाद्य अनुज्ञा पत्र है 50 दिन में देना है। निर्माण खाद्य अनुज्ञा पत्र है, जैसे हम कोई खाद्य सामग्री बनाते हैं तो उसका 60 दिन में देना है। अनुज्ञा पत्र आपत्ति कोई है तो वो 20 दिन में आनी है औषधि के लिए। ये मेडिकल से संबंधित है। इस तरह मकान बनाने के लिए कोई डिमांड नोट जारी करना है तो उसका 21 दिवस में आपको डिमांड नोट इसका कनेक्शन के लिए अगर कोई जारी होगा तो वो 21 दिन में है। इस तरह से ये सारी सेवाएं, इनका समय तय कर रखा है कि ये किस किस समय अवधि में क्या क्या काम होंगे। कि पूरा 108 सेवाएं इसमें शामिल है और उन्होंने सब में तय कर रखा है कि किस तरह से ये सेवाएं लागू की जाएगी। अब राम साहब एक बार इसका पूरा प्रोसेस है वापिस समझाओ कि पहली बार जाते ही आपको क्या करना पड़ेगा। आपका जब काम देते हो तो उस समय रसीद लेनी पड़ेगी, उस काम की रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। आप उस फॉर्म पर ही लिखते हैं लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदन। अच्छा, पहले तो ये करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में ही उसका आवेदन पर एक्ट का नाम लिख दें ताकि अधिकारी के पास एक तो ये बहाना नहीं होगा आपने उस एक्ट में कब आवेदन किया था। तो एक्ट का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जब तक अपन एक्ट का उल्लेख नहीं करेंगे वो साधारण सेवा में लेते रहेंगे। नहीं, जैसे मान लो मैंने नामांतरण की एप्लीकेशन लगाई तो उस एप्लीकेशन में लिखूं कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम 2011 के तहत मैं ये नामांतरण के लिए आवेदन कर रहा हूँ। तब आपको वो 47 दिन का समय तय हो जाएगा। उनसे फिर रिसिप्ट लेनी है, जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसकी रिसिप्ट लेनी है। एप्लीकेशन दे रहे हैं सभी, इसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है सभी में। वैसे तो सरकारी कोई भी, सरकार को हम किसी भी तरह का आवेदन करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से करें, ऑनलाइन करें, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से करें, उसकी रिसिप्ट देनी है। वो मना करे तो रिसिप्ट मना वैसे कर नहीं सकते। अगर मना करें तो इस एक्ट में ये प्रावधान है कि इस एक्ट के बाहर कोई भी अधिकारी कर्मचारी व्यवहार करता है तो आप तुरंत प्रथम अपील कर सकते हैं। फिर आपको प्रथम अपील के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो अपने पास प्रूफ क्या है? अपने पास प्रूफ क्या रहता है मना करने का? प्रूफ तो आपके पास कुछ नहीं, आप तो प्रथम अपील अधिकारी के पास चले जाइए, उस पर नोट करके वहां भेज देगा। किंतु उसके पास भी 47 ही है मान लो इसके लिए, तो वहां वो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरा वो ये तय करेगा कि आपके पास आए थे नहीं आए थे, वो जांच का विषय है उसकी, वो जांच करेगी। ठीक है। आजकल ये सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई, तो अब आपको कंप्यूटर का रिसिप्ट भी मिल जाएगी और कंप्यूटर में ये दर्ज किया कि आपने किसके लिए आवेदन किया। मैक्सिमम जो सेवाएं हैं वो ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन हो गई। तो उसमें सावधानी यही रखनी है कि आप जो भी एप्लीकेशन लिखे उसमें एक्ट का इंद्राज करें। एक्ट का इंद्राज करें। अब दूसरी चीज आपको इसका लाभ मिल जाएगा। अब दूसरी चीज ये जो आपने अभी ये डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे कि भाई कौन कौन सी सेवा कहाँ कहाँ है? जैसे कोई साइट हो जिसपे मिल जाए? ये राज्य सरकार के सभी विभागों की साइटों पर ये अपलोड किया गया है। राज्य सरकार के सारे विभाग
जो है, चाहे वो बिजली विभाग है, पानी विभाग है, सभी की साइट पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे ही हम टाइप करेंगे तो वो सभी विभागों की साइट में इसका पीडीएफ मिल जाएगा कि कौन कौन सी सेवाएं का क्या दिन है, उसमें पूरा ये जो अधिनियम है ये पूरा का पूरा उसमें खुल जाएगा। सारी विभाग की सभी विभागों के राजस्थान सरकार के, चाहे सीएम ऑफिस का खोल लें, चाहे प्रशासनिक सुधार विभाग का खोल लें, जिसका मूल काम है ये प्रशासनिक सुधार विभाग, ये जो जारी करता है गाइडलाइन, उनके खोल लें, या फिर चाहे विद्युत के या पानी के किसी भी विभाग की साइट पर जाएंगे तो ये मिल जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग इसका मूल विभाग है, उसकी साइट पर ही। तो डीओपी क्या होता है, प्रशासनिक, हाँ, तो उसके साइट पे जाके और इसको पहले डाउनलोड कर लें, जो सामान्य जो लोग देख रहे हैं, जिससे उनको ये पता रहे कि कौन से विभाग की किस सेवा के लिए कितना समय। अब फिर उसमें एप्लीकेशन देते समय उस एक्ट का इंद्राज करें, फिर रिसिप्ट लेवें, और यदि उस समय सीमा में वो नहीं होता है तो फिर प्रथम अपील वाले व्यक्ति को, उसका अधिकारी को, उसकी 30 दिन में प्रथम अपील आपको करनी है। मान लो जैसे कोई काम 3 दिन में होना था, 3 दिन में कोई काम नहीं हुआ, तो अगले 30 दिन तक मेरे पास समय है कि मैं उसकी अपील कर सकता हूँ। मतलब 30 दिन के बाद उसकी मान्य नहीं होगी। 30 दिन के बाद हालांकि अपील कर सकते हैं, लेकिन ये उस अधिकारी को विश्वास में लेना होगा कि लेट होने का कारण क्या है। अधिनियम में ये दोनों चीजें लिखी हुई है कि आपको 30 दिन में करना है, फिर भी अगर अपीलेंट अधिकारी आपकी बात से सहमत हो जाता है लेट होने का कारण, तो वो अपील स्वीकार कर सकता है। तो पहली सावधानी इंदिरा इसका एक्ट का उल्लेख करें, दूसरी सावधानी रिसिप्ट लेवें, तीसरा काम ये करना है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो आपकी वो समय सीमा वो पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप प्रथम अपील अधिकारी को अपील करें, उसको एप्लीकेशन लिख के दें। अपील का मतलब यही है। हाँ, यही है कि मेरा ये काम, मैंने ये प्रार्थना पत्र लगाया था और जिसको समय सीमा में उसने पूर्ण नहीं किया है, ना इसका कोई रिजेक्ट किया है, इसलिए मैं आपके पास प्रथम अपील के रूप में पेश कर रहा हूँ। अगर वो रिजेक्ट भी कर देते हैं तब भी आपको उसी अपील फॉर्मेट में ही जाना है, 30 दिन में ही वही अपील। अगर मान लो वो रिजेक्ट कर देते हैं तब भी, और अगर वो कोई जवाब नहीं भी देते हैं तब नहीं, रिजेक्ट कर उन्होंने बिना कुछ, रिजेक्ट करने पे भी प्रथम अपील अधिकारी को भेज सकते हैं कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल रिजेक्ट, वो तो अपील तो कोई, मान लो मैंने म्यूटेशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया, पंचायत ने उसका म्यूटेशन दर्ज नहीं किया 47 दिन में, और मान लो 10 दिन बाद पंचायत ने मुझे लिख दिया कि आपका म्यूटेशन दर्ज नहीं हो सकता, और उन्होंने कोई कारण उल्लेख कर दिया, जो भी कारण उन्होंने उल्लेख कर दिया, तो मेरे पास 30 दिन का समय है कि मैं तहसीलदार के पास जाकर उसकी अपील कर दूं, और वो जो उन्होंने कारण लिखा है उसका अपना जवाब दे दूं। इसका ये जो कारण ग्राम पंचायत ने लिखा है, ये कारण उचित नहीं है और मेरा पक्ष ये है, आप अपना पक्ष वहां लिखित में पेश कर सकते। एक प्रश्न आया है कि राजस्व संबंधी मामले की रसीद ग्राम पंचायत में से कटवानी पड़ेगी क्या? तो वो तो आप जिस अधिकारी को दे रहे हो, जिस ऑफिस को, उसी ऑफिस से लेनी पड़ेगी। चाहे पटवारी को दे रहे हैं तो पटवारी से लेनी पड़ेगी, ग्राम सेवक को दे रहे हैं तो ग्राम सेवक से लेनी पड़ेगी। फिर ये प्रथम अपील के बाद में कितना समय मिलता है? प्रथम अपील का समय अगर पूरा हो गया, प्रथम अपील में समय तय है, समय उतना ही है जितना ये 3 दिन का समय है, तो प्रथम अपील के लिए भी उतना ही समय है। अच्छा, उसमें अगर वो प्रथम अपील अधिकारी अगर निर्णय नहीं करता है, तब आपको द्वितीय अपील में जाना है, जिसके लिए आपके पास 60 दिन का समय है। द्वितीय अपील में आप या तो रिजेक्शन या वो समय पूरा होने के बाद 60 दिन में आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। 8 दिन, 60 दिन तक, 60 अच्छा, 60 डेज तक आप इसकी द्वितीय अपील कर सकते हैं, और द्वितीय अपील में आप मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। अच्छा। इस व्यक्ति, प्रथम अपील अधिकारी और मूल जो अधिकारी है, इन दोनों ने मुझे समय पर ये नहीं दिया, इसलिए मुझे इसका मुआवजा दिलाया जाए। वो द्वितीय जो अपील अधिकारी है, वो आपकी अपील का समाधान तो करेगा ही करेगा, साथ में पेनल्टी उस अधिकारी पर, दोनों पर, चाहे जिसकी एक की गलती है तो उस पर जिसको भी वो समाधान हो जाए, उसको किसकी व्यक्तिगत गलती से हुआ है, वो उसकी तनख्वाह से काट कर, ये भी उसकी तनख्वाह से काट कर आपको प्रतिपूर्ति राशि दिलाने का आदेश है। नहीं, मान लो अब जैसे ऐसा हो कि पटवारी है, पटवारी की शिकायत अपन ने तहसीलदार को की, तहसीलदार से ऊपर है जो एसडीएम है, वो उनका ही विभाग है। यदि मान लो एसडीएम साहब भी इस बारे में नहीं करते हैं, सेकंड अपील अधिकारी भी कोई निर्णय नहीं करते हैं ढंग से, तब फिर क्या उपाय है?
तब एक्ट में तो तीन ही उपाय दिए हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार को आप लिख सकते हैं ये एक्ट के प्रावधान के तहत। बाकी जो साधारण जो प्रावधान रहते हैं अपने पास, वही प्रावधान है कि आप राज्य सरकार को लिखें कि इस तरह से एक्ट में मैंने ये आवेदन किया था, जो प्रथम अपील की थी, द्वितीय अपील की थी, तीनों का निस्तारण नहीं हुआ, तो इसका निस्तारण वो उस विभाग का जो मूल सचिव है, जैसे राजस्व का राजस्व सचिव है, तो उसको आप प्रार्थना पत्र भेजें कि इस एक्ट के तहत मैंने ये कार्य नहीं किया है। डीओपी में भी की जा सकती है। बिल्कुल, प्रशासनिक सुधार विभाग तो सभी विभागों की इसका जानकारी रखता है और उसका काम है वो सेवाओं में कमी को देखे और उस पर समय समय पर परिपत्र के माध्यम से अधिकारियों को जागृत करता रहे। ठीक है, मोटा मोटी ये बहुत एक्ट बहुत कामकार, बहुत उपयोगी एक्ट है, लेकिन पिछले 6-7 सालों 8 सालों से इस एक्ट का नाक के बराबर उपयोग किया गया है। उपयोग नहीं होने के कारण आम जन में भी इसकी जागरूकता नहीं है और अधिकारी इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि हमारे पास इसमें आवेदन नहीं आ रहे, तो समय वाला कोई दिक्कत नहीं है। जब समय अवधि तय होगी तो आपसे कोई अधिकारी पैसा नहीं मांग सकता। आपके आवेदन करके आप घर चले गए, उस समय में उसको या तो यस करना है या नो करना है। नो करना है तो वाजिब कारण लिखना है, और यस करना है तो आपका काम हो गया। तो दोनों चीजें, जैसे मेरा हेडपंप खराब है, 3 दिन में ठीक करना है, मैंने आवेदन दिया, इस माध्यम से रसीद, अब या तो वो नेटवर्क ठीक नहीं करने का समुचित कारण लिख कर देंगे। समुचित कारण लिख कर देंगे तो मैं अपील कर दूंगा, और या ठीक कर देंगे तो मुझे जरूरत नहीं है। तो दोनों स्तर पर अधिकारी बंद गए, इसलिए उन्होंने इसका कभी प्रचार प्रसार नहीं। तो सीएससी ने अपनी ऑडिट में भी ये कहा है। अभी अपन ये सामान्य जानकारी आपने बताई, ये जो आपके पास जो कागज हैं इनकी पीडीएफ आप भेज दें तो ये अपने पेज पे अपन डाल देंगे पीडीएफ, ये जो 6-7 पेज जो हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं जिनमें इस तरह का लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होता है और उसकी क्या समय सीमाएं। तो जो लोग हैं वो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पेज से अपने पास पड़ी रहेगी, आपको कहीं इधर उधर विभाग की साइट पे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये अभी अपन यूट्यूब पे कर रहे हैं, इसको कल अपन वापस फेसबुक पे डाल देंगे, फेसबुक पेज पे भी पूरा वीडियो डाल देंगे, जिससे इसके बारे में और जानकारी हो जाएगी। आप में से जो जुड़े हुए हैं उनमें से कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। किसी को कुछ नहीं पूछना। तो सामान्य जानकारी इस एक्ट के बारे में जितनी कम समय में दी जा सकती थी उतनी बताई। मूल बात यह है कि इसमें क्या है, कौन कौन सी सेवाएं हैं, ये सब तो अपने गूगल पे जाएंगे या किसी भी साइट पे जाएंगे सब मिल जाएगी। बात महत्वपूर्ण है कि हम इसका उपयोग करना प्रारंभ करें, और उपयोग करना प्रारंभ करने के लिए ये एक वेबिनार आयोजित की गई कि हम सब लोगों को जानकारी तो हो कि इतना अच्छा हमारे पास साधन है, संविधान ने या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने इतना एक अच्छा साधन हम लोगों को उपलब्ध करवा रखा है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अंधेरे में पड़ा है और हम यूं ही परेशान होते फिरते हैं। तो ये एक टूल जिसके बारे में हाँ राम सा कुछ कह रहे हैं। लगातार लोगों की ये शिकायत रहती है कि अमुक विभाग में हमारा काम नहीं होता, अमुक कर्मचारी हमारा काम नहीं करता, या अमुक मेरा ये काम होना था और हुआ नहीं, या वो पैसे मांग रहा है। इन सारे जो विषय हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान अगर कोई है तो वो ये एक्ट है। ये 2-3 एक्ट हिंदुस्तान में मान लें, राजस्थान में मान लें, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे लोक सेवा गारंटी अधिकार गारंटी हो, चाहे सुनवाई का अधिकार हो, ये 3-4 ऐसे अधिकार के रूप में सरकार ने कानून लाए हैं जो जनता के लिए। अमूमन सरकारें कानून जनता के विरुद्ध बना रखती है कि जनता को क्या नहीं करना है और क्या आप करेंगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी। ये कुछ ही कानून ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनमें अधिकारियों पर पेनल्टी लगेगी अगर वो ऐसा नहीं करते हैं। सरकार पर पेनल्टी, एक तरह से वो सरकार पर पेनल्टी लगेगी अगर सरकार समयबद्ध तरीके से वो काम नहीं करती। जनता के हित में ऐसे ये 3-4 कानून ही है, चाहे सुनवाई का अधिकार हो, चाहे लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो, चाहे सूचना का अधिकार हो। इन तीनों चारों कानूनों को जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक कोई सरकारें क्यों हमारे लिए कानून बनाए। हमारे लिए कानून बनाए और हम ही उसके लिए जागरूक नहीं हो तो फिर उस कानून का फायदा क्या हुआ।
तो मेरा ये मानना है कि हम सबको इन कानूनों का उपयोग अधिकतम करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से करें, व्यक्तिगत रूप से करें। ये सेवाएं एक बार पढ़ लें और इस सेवा में जब भी कोई आवेदन करे तो इस अधिनियम के तहत आवेदन करें। और मैक्सिमम प्रत्येक घर में ये आवेदन होते हैं। बिजली कनेक्शन सबको चाहिए, नल कनेक्शन सबको चाहिए, हेडपंप ठीक सबको करवाना है, खातेदारी का, म्यूटेशन का, ये छोटे छोटे काम जो समाज कल्याण की वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इस तरह के सारे काम हम रेगुलर करते हैं। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आए, हमको उस व्यक्ति का इस अधिनियम के तहत उसका आवेदन करवाना है। हमारा भी कोई काम हो तब भी करना है। कोई पीड़ित व्यक्ति हमारे पास सहायता के लिए आए तब भी उसको ये जानकारी देनी है कि आप इस अधिनियम के तहत ये आवेदन करें, ताकि उसको समयबद्ध रूप से सेवा भी मिल जाए और पैसा भी नहीं लगे। जो रिश्वत के रूप में जो पैसा अधिकारी कर्मचारी मांगते हैं वो आपसे मांगना अपना आप बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इतने दिन में तो आपको करके देना ही देना है, और या आपको रिजेक्ट करना है तो उसका समुचित कारण लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विषय अपन ने एक को लिया, पहले ग्राम सभा का लिया, पिछली बार अपन ने वो जो हमारे शिकायत करने के या जो जन अभाव अभियोग समिति, सतर्कता समिति और संपर्क पोर्टल को लिया। इस बार अपन ने ये लिया। अब अगली बार अपन ऐसा ही कोई एक और टूल लेकर उस पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। इस विषय में आपके और कोई प्रश्न हो और कोई बात हो तो आप अपना जो SKFEF का जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हैं। वो नंबर मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। उस नंबर पे आप अपनी बात को कह सकते हैं। वो भेजेंगे तो हम राम सिंह जी के पास या अपने जो सहयोगी हैं उन लोगों के पास भेज देंगे और वो आपको इस विषय में बता देंगे, जानकारी दे देंगे। नंबर है 9828406070, 9828406070, 9828406070। इस नंबर पे आप कोई भी इससे संबंधित और बात जानकारी पूछनी हो तो आप मैसेज कर दें, तो हम राम सिंह जी के पास या और जो भी जानकार लोग हैं उन तक पहुंचा देंगे और उनसे जो जवाब होगा वो आप तक पहुंचा देंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय संघ शक्ति, जय संघ शक्ति।